नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 13वें अध्याय चुंबकों द्वारा मनोरंजन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परंतु इसके पिछले वीडियो में हमने जितना सीखा था एक बार उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि चुंबक की खोज वर्तमान के ग्रीस यानी प्राचीन समय के यूनान कहे जाने वाले प्रदेश में हुई थी। मैग्नस नामक गडरी के नाम से उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, जिसमें से चुंबक की खोज हुई। मैग्नेटाइट में वाकई में लोहा होता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह चट्टान मैग्नेशिया नामक प्रदेश में से प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। वर्तमान में बहुत सारे आकार के चुंबक बाजार में देखने को मिलते हैं। यह कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह छड़ चुंबक है, यह बेलनाकार चुंबक है, यह घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देने वाला नाल चुंबक है, यह गोलांतक चुंबक है, यह कंगनाकार या रिंग मैग्नेट है और यह अंडाकार चुंबक है। ऐसे बहुत सारे चुंबक हमें बाजार में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमने चुंबक के कुछ गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। यह धातुएं चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, चमड़ा एवं रबड़। यानी लकड़ी, चमड़ा और रबड़ यह अचुंबकीय पदार्थ हैं। इनसे बनी वस्तुएं चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। इसके बाद हमने चुंबक के ध्रुवों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि छड़ चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं जो कि उसके सिरे पर आए होते हैं। साथ ही जो घोड़े की नाल आकार का चुंबक है उसमें भी 2 चुंबकीय ध्रुव पाए जाते हैं, वह भी इस नाल आकार के चुंबक के शीर्ष भाग पर ही देखने को मिलते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुछ नया जानते हैं। आपने दिशा ज्ञात करने के लिए बहुत सारे साधन अपने घर के आसपास के विस्तार में या किसी फैक्ट्री वाले विस्तार में या तो किसी एयरपोर्ट जैसे विस्तार में देखे होंगे, जिनकी सहायता से हवा की दिशा को जाना जा सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जो दिशाएं हैं उनको ज्ञात करने के लिए चुंबक का उपयोग भी किया जाता है? चलिए इससे जुड़ी हुई एक प्राचीन कहानी है, हम उसका उल्लेख करते हैं। प्राचीन समय में चीन में एक सम्राट पाए जाते थे जिनका नाम था हुआंगटी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक जादुई रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी, जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं। और यह जो मूर्ति है यह वास्तव में दिशा बताती थी, यानी मूर्ति किसी भी दिशा में आसानी से घूम जाती थी और उससे राजा को दिशा का अंदाजा लग जाता था। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। आप इस आकृति में उसे देख भी सकते हैं। मूर्ति में एक अनोखा गुण पाया जाता था और वह अनोखा गुण यह था कि मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर के रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण दिशा की ओर ही अपना संकेत करती थी और इस एक दिशा के आधार पर हम बाकी की अन्य दिशाओं का भी ज्ञान लगा सकते थे। राजा भी इस दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाने पर बाकी की सभी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता था। विद्यार्थी मित्रों, है न ये रोचक बात? सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो इस मूर्ति की सहायता से उसकी फैली हुई भुजा देख करके उसे दिशा का ज्ञान हो जाता था। आइए अब हम चुंबक की सहायता से किस प्रकार दिशा का ज्ञान कर सकते हैं उसे क्रियाकलाप करके समझते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमें एक डोरी चाहिए, एक छड़ चुंबक चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। सबसे पहले एक छड़ चुंबक लेना है और उसके एक सिरे पर पहचान के लिए हमें चिन्ह लगा देने हैं, जैसा कि आप उस बार मैग्नेट में देख सकते हैं। उस पर सफेद रंग का बिंदु लगा दिया गया है। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांध देना है, जिसे लकड़ी के स्टैंड पर हमें लगा देना है, जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं कि एक चुंबक को डोरी से बांधकर हमने स्टैंड से लटका दिया है। अब इस स्टैंड को शांत रूप से पड़े रहने देने के बाद चुंबक को भी शांत होने के लिए छोड़ देते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। अब आपको क्या करना है, इसे विराम अवस्था में थोड़ी देर के लिए छोड़। चुंबक की विराम अवस्था में
इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर आपको दो बिंदु कर लेने हैं। इन बिंदुओं को एक रेखा से आपको मिला देना है, जैसा कि मैंने एक रेखा की सहायता से इस चुंबक की दिशा को मैंने मिला दिया है। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था की स्थिति में आकर के रुकता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा है वह बिल्कुल चुंबक जिस अवस्था में स्थिर हुआ है उसी अवस्था को दर्शा रही है। आप देखेंगे कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर के रुकता है। चुंबक को आप कितनी भी बार हिला डुला करके छोड़ दें, वह एक निश्चित विराम अवस्था में आकर के ही रुकता है। विद्यार्थी मित्रों, यह गुणधर्म प्रत्येक प्रकार के पदार्थों में देखने को मिलता है। आप किसी भी प्रकार के पदार्थ को जब स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ लटका करके छोड़ दें, तो वह एक निश्चित दिशा में आकर के स्थिर हो जाता है। यह गुणधर्म चुंबक में भी देखने को मिलता है। यह चुंबक की जो विराम अवस्था है वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही होती है। परंतु यह आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इस चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर वाला है और कौन सा सिरा दक्षिण दिशा वाला है? तो उसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हम प्राचीन विधि का उपयोग करेंगे। हम सभी इस चीज को भलीभांति जानते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। तो हम पूर्व दिशा के अंदर खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को फैला देंगे। हमारा जो दाहिना हाथ है वह दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेगा और जो हमारा बायां हाथ है वह उत्तर दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार जब हम इस आकृति की तुलना हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप में स्थिर हुए चुंबक से करेंगे, तब हम सरलता से पता लगा पाएंगे कि इसका कौन सा सिरा उत्तर सिरा है और कौन सा सिरा दक्षिण सिरा है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप बाजार से चुंबक को खरीदते हैं तब उस पर पहले से ही विशिष्ट प्रकार के रंग द्वारा उत्तर और दक्षिण दिशा का निर्देश किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम चुंबक का कौन सा ध्रुव किस दिशा में स्थिर होता है उसकी सहायता से उसके ध्रुवों का अंदाजा लगा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से लटका देने पर उसका जो सिरा उत्तर दिशा में स्थिर होता है वह उत्तरोन्मुखी सिरा या उत्तर ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और दूसरा सिरा जो कि दक्षिण दिशा में आकर के स्थिर होता है उसे दक्षिणोन्मुखी या दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। सभी चुंबक के दो ध्रुव पाए जाते हैं, चाहे उनका आकार कोई भी हो, प्रत्येक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। सामान्य चुंबकों में उत्तर यानी N और दक्षिण यानी S ध्रुव के नाम से इन चुंबकों के ऊपर ध्रुवों को अंकित किया जाता है। यानी चुंबक में जहां पर N लिखा हुआ है वह उत्तर ध्रुव है और जहां पर S लिखा हुआ है वह उस चुंबक का दक्षिण ध्रुव है। जब आप इस चुंबक को लटकाएंगे तो जो N वाला सिरा है वह उत्तर दिशा में स्थिर होगा और जो S वाला सिरा है वह दक्षिण दिशा की ओर ही स्थिर होता है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा का निर्धारण करने के लिए किया करते थे। वह चुंबक के इस गुणधर्म की सहायता से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ लेकर के जाते थे और उसे वे धागे से लटकाकर या पत्ते पर रख करके पानी में छोड़ देते थे और वह जो प्राकृतिक चुंबक है वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर हो जाता था और उसकी सहायता से वे दिशा का निर्धारण भी कर लेते थे। वर्तमान में भी इसके गुणधर्म का उपयोग करके कुछ पदार्थ बनाए गए हैं। ऐसी एक युक्ति है दिशा सूचक यंत्र कि जिसकी सहायता से हम दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चुंबक के इस गुण पर आधारित युक्ति विकसित हुई। यह कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र के नाम से जानी जाने लगी। आप इस चित्र के अंदर दिशा सूचक यंत्र किस प्रकार का दिखाई देता है उसे देख पाएंगे। कंपास सामान्य रूप से कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबक की सुई इस डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। आप इस आकृति में भी ऐसी एक चुंबक की सुई देख पाएंगे। आपको एक बात जान लेना जरूरी है कि कंपास में चुंबक के सुई आकार के आकार का उपयोग किया जाता है। यानी कंपास में हमेशा चुंबक की सुई ही दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करती है। कंपास के अंदर एक डायल भी होता है जिस पर विशिष्ट प्रकार की दिशाओं का निर्देश किया गया होता है, जिसकी सहायता से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी दिशा किस तरफ है। इसकी सुई विराम अवस्था में सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर आ न जाए। चुंबकीय सुई के उत्तर ध्रुव की पहचान के लिए सामान्य रूप से उसे अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप आकृति में देख पा रहे हैं
कि जो सुई है उस पर लाल रंग का निशान किया गया है। यह लाल रंग का निशान उत्तर दिशा को निर्देशित करता है। जब हम इसे घुमाते हैं तब घुमाने के बाद वापिस यह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है और सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही निर्देशित करती है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस आकृति में सुई और जो डायल पर एन लिखा हुआ है वह तो अलग अलग दिशा बता रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस डायल को धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमा करके हम इसकी दिशा को निर्देशित कर सकते हैं और जो चुंबकीय सुई है उस पर जो लाल निशान है उसे हम डायल के एन लिखे हुए भाग पर ला सकते हैं, जिसकी सहायता से हम दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा किस तरफ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार हम दिशा सूचक यंत्र की सहायता से किस तरह से दिशा ज्ञात कर सकते हैं उसके विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। हमारे इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी जरूर भेजें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।